नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। साथियों, बेटियों के शिक्षा के प्रति एक महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना, और इस योजना के अंतर्गत बेटी के जन्म से कक्षा 12 तक मिलेंगे अभिभावक को 50,000 रुपये। और इस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए जो उद्देश्य हैं, पात्रता की शर्तें हैं और आवेदन का जो प्रारूप है, और इसी के साथ ही एक अभिभावक का घोषणा पत्र भी है, वह किस प्रकार से हमें भरने होंगे, और इन सभी चीज़ों की जानकारी आज मैं अपने इस वीडियो के अंदर दूंगा। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 1 में प्रवेश पर छात्रों को 4,000 रुपये मिलेंगे, और कक्षा 6 में प्रवेश पर 5,000 रुपये मिलेंगे, और कक्षा 10 में प्रवेश पर साथियों 11,000 रुपये मिलेंगे, और कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर छात्र को या छात्रा के अभिभावक को 25,000 रुपये मिलेंगे। कुल मिला के जो बेटी के जन्म पर 2,500 रुपये हैं, और इसी के साथ ही ये टोटल जो राशि हो जाएगी आपके 50,000 रुपये। तो ये सारी राशि मिलेंगी। तो इसकी जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। जो मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना है, उसके अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1, 6, 10 में प्रवेश के उपरांत एवं कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं के लिए तृतीय एवं पश्चिमवर्ती किस्तों के भुगतान हेतु विस्तृत दिशा निर्देश है। इसके अंदर योजना का जो परिचय वह दिखा देता हूँ। राज्य में बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने और उसके स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार करने के लिए मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत 1 जून 2016 और उसके बाद जन्म लेने वाली बालिकाओं के अभिभावक संरक्षक को तृतीय किस्त के रूप में योजना का परिलाभ दिया जाएगा। योजना के उद्देश्य राज्य में बालिका जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करने हेतु बालिका का समग्र विकास के लिए है, और इसी के साथ दूसरा दे रखा है बालिका के लालन पालन, शिक्षण एवं स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग भेद को रोकना एवं बालिकाओं का बेहतर शिक्षण एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। बालिका शिक्षा मृत्यु दर में कमी लाना एवं घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना है। बालिका का विद्यालय में नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना है। बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाने के लिए है। और नीचे दे रखा है योजना के अंतर्गत जो देय लाभ है वह इस प्रकार से है अपने पास है। प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता संरक्षक को योजना के अंतर्गत तृतीय एवं आगे आने वाली पश्चिमवर्ती किस्तों द्वारा कुल राशि 45,000 अधिकतम का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा। सबसे पहले है बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर उसके नाम से 4,000 रुपये की राशि दी जाएगी, और बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम से 5,000 रुपये दी जाएगी। बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 10 में प्रवेश लेने पर बालिका के नाम पर 11,000 रुपये राशि दी जाएगी, और बालिका के किसी भी राजकीय विद्यालय में कक्षा 12 में उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपये की राशि देय होगी। और पात्रता की शर्तें इस प्रकार से दे रखी है। ऐसी बालिका जिनका जन्म 1 जून 2016 और उसके पश्चात हुआ है, तृतीय एवं पश्चिमवर्ती किस्तों के लिए ऐसी बालिका ही लाभ की पात्र होगी जिन्होंने मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना की प्रथम एवं द्वितीय किस्त के लाभ प्राप्त कर लिया है, और योजना की अगली किस्त पूर्व में सभी किस्त या किस्तें प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगी। यहाँ दे रखा है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1, 6 व 10 में प्रवेश उपरांत ही और कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के बाद ही बालिका लाभ की पात्र होती है। और यहाँ दे रखा है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत देश समस्त परिलाभ राजस्थान जन आधार कार्ड के माध्यम से ही देय होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी के साथ ही अगला बिंदु है तीसरी एवं पश्चिमवर्ती किस्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित होगा, और प्रथम 2 किस्तों के अतिरिक्त अन्य किस्तों का लाभ उन्हें बालिकाओं को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या 2 से अधिक नहीं होगी। इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही माता पिता को स्वघोषणा पत्र प्रस्तुत कर अपलोड करना अनिवार्य होगा। यहाँ दे रखा है यदि माता पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसकर 1 व 2 किस्तों का लाभ दिया जा चुका है, तो ऐसे माता पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी, और ऐसे माता पिता के यदि एक और बालिका जन्म लेती है तो वह लाभ का पात्र होगी, और तीसरी व पश्चिमवर्ती किस्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित होगा। और यहाँ आगे दे रखा है इसका मतलब ये हुआ कि जो तृतीय जो किस्त हमारे पास में होगी वह
बालिका के राजकीय विद्यालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर परिलाभ तिथि देय होगा, जबकि उसके प्रथम और द्वितीय किस्त का लाभ प्राप्त किया हो। और इसी के साथ ही यहाँ दे रखा है उक्त कक्षाओं में पढ़ने के लिए योजना का लाभ केवल 1 वर्ष के लिए उपलब्ध होगा। यदि कोई बालिका अगले वर्ष में भी उसी समान कक्षा में पढ़ती है तो उसको अगले वर्ष यानी बाद में वर्ष के लिए उसी कक्षा के लिए योजना का लाभ नहीं मिलेगा। और आगे दे रखा है यहाँ पे तीसरी कक्षा तीसरी किस्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका के माता पिता न होने पर या अभिभावक के द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र में विद्यालय के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति, 2 संतान संबंधी घोषणा पत्र। आप एक एक चीज़ नोट कर ले साथियों। यहाँ पे विद्यालय प्रवेश के समय मातृ शिशु कार्ड की प्रति देनी है, 2 संतान संबंधी घोषणा पत्र है, जन आधार कार्ड की प्रति है उपलब्ध करवानी होगी। पात्र आवेदनों की संस्था प्रधान के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन सबमिट करेंगे। ये साथियों ऑनलाइन सबमिट करेंगे और लॉग करने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय के द्वारा योजना की राशि स्वीकृत कर अभिभावक संरक्षक के बैंक खाते में राशि का डीबीडी के माध्यम से हस्तांतरित कर दी जाएगी। अगला बिंदु दे रखा है योजना के अंतर्गत चौथी, पाँचवीं और छठी किस्त कक्षा छठी, कक्षा 10वीं में प्रवेश के समय एवं कक्षा 12 के उत्तीर्ण करने पर संबंधित राजकीय विद्यालय द्वारा बालिका के माता पिता न होने पर पिता या अभिभावक के संरक्षक के से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र प्राप्ति के बाद पश्चात किस्त का भुगतान डीबीडी के माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और इसी के साथ ही 11वां बिंदु दे रखा है आयोजना विभाग के पत्र जो दे रखा है के अनुसार मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के अंतर्गत दिए समस्त परिलाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से ही ऑनलाइन आवेदन स्थानांतरित किए जाएंगे। और यहाँ दे रखा है योजना का प्रशासनिक विभाग महिला एवं बाल विकास विभाग होगा। और योजना के अंतर्गत तृतीय, पाँचवीं और छठी किस्त अर्थात 1, 6 व कक्षा 10 में प्रवेश के समय और कक्षा 12 उत्तीर्ण करने पर संबंधित राजकीय विद्यालय में बालिका के अभिभावक संरक्षक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जमा कराना होगा। पात्र आवेदन शाला दर्पण पोर्टल पर संस्था प्रधान के द्वारा ऑनलाइन प्रविष्टि कर आवश्यक दस्तावेज आवेदन के साथ ही शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। आवेदन सबमिट और लॉग करने के बाद एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी, साथियों एक आईडी जनरेट होगी और शाला दर्पण पोर्टल पर बालिका का जन आधार या ऑथेंटिकेशन होने के बाद करना होगा। और जन आधार से लिंक बालिका या परिवार के मुख्य बैंक खाता से संबंधित सूचनाओं को अपडेट करना अनिवार्य होगा, ये दे रखा है। और यहाँ देखिए आप राजकीय विद्यालय में प्रवेश लेने वाली बालिकाओं को जो राशि मिलेगी कक्षा 1 वाले में प्रवेश लेने पर 4,000 रुपये है, कक्षा 6 के लिए 5,000 रुपये है और कक्षा 10 के लिए 11,000 रुपये है। कक्षा 12 में प्रवेश लेने पर और उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये की राशि मिलेगी। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं कि राशि कितनी कितनी मिलेगी। और आगे दे रखा है तृतीय और पश्चिमवर्ती किस्तों के भुगतान है तो प्रथम बार आवेदन करने के साथ ही निम्नलिखित समस्त दस्तावेज का प्रमाणीकरण आवश्यक है। और यहाँ दे रखा है प्रेगनेंसी चाइल्ड ट्रैकिंग एंड हेल्थ सर्विस मैनेजमेंट सिस्टम है, यानी उसकी एक आईडी होती है, PCTS नाम से ये आईडी है, तो ये आईडी होनी जरूरी है। 2 संतान संबंधी घोषणा स्व घोषणा पत्र है, अभिभावक संरक्षक के द्वारा दिया जाएगा। तीसरा, माता पिता के जीवित न होने की स्थिति में माता पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की संरक्षक द्वारा प्रमाणित प्रति यहाँ संलग्न करनी होगी। और जन आधार कार्ड की छाया प्रति अभिभावक संरक्षक के द्वारा प्रमाणित की जाएगी। तो ये आप नोट कर ले। और अब ये जो तीसरी किस्त की राशि है भुगतान हेतु छात्राओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र और संस्था प्रदान के माध्यम से शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने एवं लॉग करने की स्थितियाँ यहाँ पे दे रखी है। प्रारंभ 14 फरवरी से है और अंतिम 28 फरवरी तक दे रखी है। तो साथियों ये राष्ट्रीय योजना के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दे दी है। फिर भी आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और कमेंट का जवाब मैं आपको शीघ्र देने की कोशिश करूँगा। और ये जो PDF दे रखी है इस PDF को भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके सुविधा के लिए उपलब्ध करवा दूंगा, जिसके माध्यम से आप इसे डाउनलोड करके और विस्तृत डिटेल इस पर पढ़कर आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। अब मैं आपको जो ऑनलाइन आवेदन के लिए जो फॉर्म है वह किस प्रकार से है मैं दिखा देता हूँ। यहाँ देखिएगा, ये मुख्यमंत्री राष्ट्रीय योजना के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप दे रखा है और छात्र की जो यूनिक आईडी होती है, छात्रा की यूनिक आईडी होती है, यहाँ लिखनी है, फ़ोटो यहाँ लगाना है और छात्रा से संबंधित जो विस्तृत डिटेल दे रखी है आपको यहाँ एक एक करके भरना है।
विद्यालय का नाम, छात्रा का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, संरक्षक और उनका नाम, जन्म तिथि है, कक्षा सेक्शन कौन सा है, जो नॉर्मल जो डिटेल्स है ये सारी यहाँ पे भर के रखनी है। और वांछित दस्तावेज इसमें संलग्न करने हैं। जो दस्तावेज यहाँ पे दे रखे हैं और उनके सामने अगर दस्तावेज कंप्लीट होते जाएं तो टिक का निशान आपको यहाँ पे लगाना है। इसी के साथ ही संस्था प्रधान के द्वारा जो घोषणा पत्र दिया जाएगा, प्रमाणीकरण किया जाएगा, वह इस प्रकार ही दे रखा है। ये फॉर्मेट भी आपको पूरा ही आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध हो जाएगा। और इसी के साथ ही मैं आपको दिखा देता हूँ, माता पिता संरक्षक द्वारा घोषणा पत्र है, ये भी इस प्रकार से यहाँ दे रखा है। ये घोषणा पत्र माता पिता संरक्षक द्वारा भरवा कर विद्यालय के रिकॉर्ड में संधारित करना होगा और आवश्यकता पड़ने पर इसे ऑनलाइन अपलोड भी करना पड़ेगा। और तो ये सभी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है कि माता पिता संरक्षक का घोषणा पत्र हो चुका है, संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण हो चुका है, और जो आवेदन पत्र है वह किस प्रकार से ये है। तो ये आवेदन पत्र भी आपके सामने नज़र आ रहा है और डिटेल आप भरकर और विद्यालय के अंदर शीघ्र ही जमा कराएं। और जो पात्र बालिकाएं हैं उनको इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित करने की पूरी तैयारी करके रखें और ऑनलाइन आवेदन समय पर करें।